स्लोवियांस्क में रूस की जबरदस्त बमबारी। स्लोवियांस्क में 5 हाई राइज बिल्डिंग समेत 1 दर्जन मकान को नुकसान। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करें। सूमी, चिरनहीव और खेरसौन में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, खेरसौन में 24 घंटे में रूस के 57 बड़े अटैक। तीसरी बड़ी खबर, पोल्टोवा और नेप्रोपेट्रोविस्क में एयर रेड अलर्ट। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में भी एयर रेड अलर्ट। चौथी बड़ी खबर, डोनबास की लड़ाई के लिए वैगनर है तैयार। डोनबास के लिए वैगनर को रूस ने दिए हथियार। पांचवी बड़ी खबर, रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेनी अनाज वाले 50 जहाजों को रोका। ईयू डिप्लोमेसी के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने दी जानकारी। छठी बड़ी खबर, चीन से निपटने के लिए यूएस की ताइवान को बड़ी मदद। ताइवान को यूएस देगा 400 एंटी शिप हार्पून मिसाइल। सातवीं बड़ी खबर, विद द विजुअल्स, कई दिनों बाद किम जोंग का वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा। नए जिले हांगकांग के उद्घाटन समारोह में दिखे किम। ये देखिए, फीता काटते हुए दिखाई दे रहे किम जोंग। एम्बियंस अब करेगा राहुल। कई दिनों के बाद किम जोंग का वीडियो आया सामने। ये तस्वीरें देखिए अब आप। कई दिनों के बाद ये वीडियो सामने आया है। बता रहे हैं कि वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट के स्टेज का उद्घाटन था जहां पर किम जोंग दिखाई दिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई। 8वीं बड़ी खबर, तिब्बत में कुनलुन माउंटेन पर्वत में एवलांच का वीडियो दिखाइएगा राहुल जरा। एशिया की सबसे लंबी माउंटेन चेन में शामिल है कुनलुन। और अब सीधे आइए यहां पर। आठों ब्रेकिंग से पहले मैं एक बार आपको यह वॉल समझाना चाहता हूं। रूसी बॉर्डर पर नेटो की जबरदस्त वॉर ड्रिल चल रही है और इस बीच पुतिन, ये देखिए, ये वही शॉट है जो पुतिन पहुंचे। लॉन्ग शॉट ही रखिएगा राहुल। पुतिन जो पहुंचे हैं कहां पर, खेरसौन और लुहांस्क के बॉर्डर पर। ये डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे। यूक्रेन बॉर्डर पर पुतिन और रूसी बॉर्डर पर नेटो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। सीधे आइए, अब यहां पर आठों ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की आठों बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले ऑन करिए। स्लोवियांस्क में रूस की जबरदस्त बमबारी, वहां पर कई हाई राइज बिल्डिंग और कई इमारतों को निशाना बनाया गया। दूसरी खबर, खेरसौन में 24 घंटे में रूस के 57 बड़े अटैक हो चुके हैं। जानकारी आ रही है कि सूमी, चेरनीव व खेरसौन में एयर रेड अलर्ट है। पोल्टावा, नेप्रोपेट्रोविस्क में एयर रेड अलर्ट। रशिया कुछ बड़ा करने वाला है ऐसा लगता है। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में भी एयर रेड अलर्ट की जानकारी आ रही है। फिर इसके बाद बड़ी खबर, डोनबास की लड़ाई के लिए वैगनर तैयार हो चुके हैं और बड़ी तेजी से उनको असला, हथियार, पैसे सब मुहैया कराए गए हैं। फिर एक और बड़ी खबर यहां पर, ये देखिए, जानकारी आ रही है, सीधे देखिए, रूस ने यूक्रेनी अनाज वाले 50 जहाजों को रोक दिया है। जोसेफ बोरेल ने कहा है चीन से निपटने के लिए ताइवान को मिलेंगे 400 एंटी शिप हार्पून मिसाइल। फिर यहां पर दो खबरें जो हैं, कई दिनों के बाद किम जोंग का वीडियो आया और वहां पर एवलांच की तस्वीर। यूक्रेन बॉर्डर पर पुतिन, यह बड़ी खबर है। यूक्रेन के विध्वंसक हमले से पहले रूस की बड़ी तैयारी विजुअल्स के साथ। यूक्रेन के खेरसौन में नीपर ग्रुप के हेडक्वार्टर पहुंचे पुतिन। हेडक्वार्टर में पुतिन ने युद्ध की तैयारियों का लिया जायजा। पुतिन ने सेना से जंग की रणनीति पर की चर्चा। एयरबॉर्न फोर्सेस के कमांडर से की मुलाकात। तस्वीरें देखिए अब आप। इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं राहुल। सीधे आइए, ये देखिए, ये 3 विंडो विजुअल्स दिखाइए जरा। पहले, सबसे पहले ये जो मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं, इसको देखिए जरा। 3 तस्वीरें। यूक्रेन के खेरसौन में पुतिन मिलिट्री हेडक्वार्टर का जायजा लिया। सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की पुतिन ने।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं। जंग के 14वें महीने में पुतिन का दूसरा यूक्रेन दौरा, दिखाइए जरा। रूसी कब्जे वाले लुहांस्क क्षेत्र में पहुंचे पुतिन, ये देखिए आप। एलपीआर में लुहांस्क पीपल रिपब्लिक में पुतिन ने अपने सैनिकों की स्थिति का लिया जायजा। खेरसॉन दौरे के बाद लुहांस्क पहुंचे पुतिन। सीधे मैं चलूंगा मनीष, पुतिन का यह दौरा लुहांस्क और खेरसॉन में, इसका मतलब क्या है? देखिए निशांत, अगर मैं लाइटर नोट पे शुरुआत करूं तो पता नहीं पुतिन वही रूट को क्यों फॉलो कर रहे हैं जो रूट मैंने फॉलो किया था। मैं सबसे पहले मरियोपोल गया था, उसके बाद मैं खेरसॉन गया था और उसके बाद मैं लुहांस्क गया था। और पुतिन का भी रूट देखे तो पुतिन पहले मरियोपोल गए थे और अब वो खेरसॉन गए और लुहांस्क गए। खेरसॉन का जाना सबसे अहम इस मायने में है कि खेरसॉन को लेकर अब तक यूक्रेन या पश्चिमी देशों के जो दावे थे कि मनीष, ऑन अ वेरी वेरी लाइटर नोट, उस सब के बाद आप अपने गांव भी गए थे। हाँ बिल्कुल सही, और मुझे नहीं लगता है कि पुतिन मेरे गांव आएंगे। हाँ ये अलग बात है कि पुतिन अपने गांव जाए, और मुझे लगता है कि पुतिन को जल्द से जल्द अब डोनेट्स्क भी जाना चाहिए, क्योंकि जिन 4 टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं उसमें डोनेट्स्क वालों को इंतजार होगा कि पुतिन कब वहां पर आएंगे, और वहां उन्हें जाना भी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, पुतिन का ये विजिट वाकई इंपॉर्टेंट है दुनिया को ये बताने के लिए कि देखिए ये जो 4 नई टेरिटरी थी उस पर हमारा कमांड है, कंट्रोल है, और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति अपने नए टेरिटरी में जा रहे हैं। खेरसॉन को लेकर इसलिए क्योंकि 30 अप्रैल से कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो अपना हल्ला बोल शुरू करेगा उसका टारगेट ज़पोरिज़िया होगा, और जिसका कमांड एंड कंट्रोल वैसी खेरसॉन के नीपर हेडक्वार्टर से। अंडरस्टूड मनीष, बी विद मी। यहां पर सीधे आइए राहुल बिग बॉल पर, और आज मैं सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा सर थोड़े से रिएक्शन शार्प रखिएगा, ये एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है। सीधे आइए, यहां पर बड़ी खबर, ये देखिए 18 अप्रैल 2023 खेरसॉन और लुहांस्क का दौरा पुतिन का। राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉट जरूर चलाएंगे। पुतिन कब कब बॉर्डर का दौरा करते हैं ये देखिए अब आप। 18 मार्च 2023 मरियोपोल का दौरा उन्होंने किया। नेक्स्ट दिखाइए, 18 मार्च 2023 क्रीमिया वो गए, और सबसे बड़ा इत्तेफाक क्या है, 5 दिसंबर 2023 क्रीमिया ब्रिज का उन्होंने दौरा किया, और मनीष झा उससे पहले क्रीमिया ब्रिज होकर आए थे, उसके बाद अटैक हुआ, फिर पुतिन गए। ये लाइटर नोट नहीं है, ये फैक्ट है, ये आपको बताना चाहूंगा। सीधे आइए सबके बीच में की ग्राफिक्स पर आइए राहुल यहां पर, और मैं चाहूंगा उसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। जो की ग्राफिक्स है इनको देखिए अब आप। क्यों अभी पुतिन पहुंचे लुहांस्क और खेरसॉन, प्ले ऑन करिए। वेरी वेल डन, इसी के साथ दिखाना है हमें ये। ये बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या लुहांस्क और खेरसॉन से रूस बड़ा हमला करेगा? क्या लुहांस्क और खेरसॉन पर रूस का पूरा कब्जा हो चुका है? पुतिन ने यह मैसेज भी दे दिया है। क्या पुतिन का लुहांस्क और खेरसॉन दौरा पश्चिमी देशों को वार्निंग है? इसके शॉट्स के साथ राहुल, सिर्फ शॉट्स के साथ सीधे मैं जाऊंगा एक्सक्यूज मी अंबेसडर दीपक बोरा सर के साथ। राहुल पीछे अगर हो पाए तो वॉल दिखाइएगा। दीपक सर, ये जो दौरा है इसका मैसेजिंग क्या है? What is the intent? Bhani sir, always a pleasure to be with you, to listen to your colleagues. आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, और साथ में दो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, they are outstanding. मैसेज बहुत सिंपल है, मैं अपनी टेरिटरी में जा रहा हूँ, आप चाहे जाके छोले बेचिएगा, मैं किसी दूसरे देश में नहीं जा रहा, अपने ही देश में जा रहा। फिनिश, गेम ओवर, सिंपल मैसेज। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन सर। लेकिन एक और चीज मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है दिस इज अ वार्निंग ऑल्सो? To whom? To the Western countries? Oh, no question about it. ये अब मेरे टेरिटरी है, मैंने इसको रख लिया, और अगर आप पंगा लोगे तो मैं आप लोगों को बुरी तरह से ठोकूंगा। सर गिव मी 30 सेकंड्स, अभी बता देता हूँ क्या हो रहा है वहां पे। आपको मालूम है कि पोलैंड ने, हंगरी ने, स्लोवाकिया ने ग्रेन एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए यूक्रेन की। बड़ी सीधी इकोनॉमिक कैलकुलेशन है। ये ग्रेन जाते थे अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, अब सारे फंसे हुए हैं पोलैंड में, सारे फंसे हैं स्लोवाकिया में, हंगरी में, बल्गेरिया भी कर रहा है। क्या हो रहा है, ग्रेन वहां पड़ा हुआ है, वो 10 रुपए टन का बेचेंगे, जबकि यूरोपियन प्राइस 100 यूरोस पर टन है। वो कहते हैं कि यूरोपियन प्राइसेस आर वेरी हाई कॉस्ट इकोनॉमी, वहां के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है सर यूक्रेन वॉर का। यूरोप में अब फूट और पड़ेगी जब पेट पे लात पड़ती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, एंड यू आर
नॉट जस्ट अ डिप्लोमैट बट अ टीवी पर्सन। मैंने आपसे शार्प रिएक्शन कहा था, आपने रैपिड फायर रिएक्शन दे दिया। पुतिन के खेरसॉन से निकलते ही शुरू हुई बमबारी। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। खेरसॉन के सेंट्रल मार्केट में शुरू हुई बमबारी। रूसी बमबारी से खेरसॉन के कई लोग हुए घायल। विजुअल्स। खेरसॉन के लोगों से तुरंत शेल्टर्स में जाने की अपील की गई। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बाखमुख में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। एक म्यूजियम के बाहर जबरदस्त धमाका विजुअल्स के साथ। धमाके के बाद काफी ऊपर तक उठा धुएं का गुबार। एम्बियंस अप करिएगा थोड़ा सा प्लीज। ये देखिए बाखमुख की तस्वीर आपके सामने आ रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए और मैं चाहूंगा जरा प्लीज ब्रेकिंग अपडेट कर दें। बाखमुख में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। बाखमुख में एक म्यूजियम के बाहर जबरदस्त धमाका। धमाके के बाद धुएं का गुबार। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस यूक्रेन जंग में पूरी तरह तबाह हुआ बाखमुख। दिखाइए जरा विजुअल्स। बाखमुख के किंडरगार्टन की तस्वीरें आई सामने। रूसी हमले में तहस नहस हुआ किंडरगार्टन स्कूल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बाखमुख में रूस की तरफ से विध्वंसक हमला जारी। दिखाइए जरा विजुअल्स। विजुअल्स दिखाइएगा जरा। बाखमुख पर यूक्रेन की डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का दावा। आर्टिलरी अटैक और एयर स्ट्राइक कर रहा है रूस। रिहायशी इमारतों को खंडर बना रहा है रूस। सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर। और राहुल इसके की ग्राफिक्स के साथ म्यूजियम वाली खबर लीजिएगा प्लीज। बड़ी खबर। बाखमुख का नामो निशान मिटाना चाहता है रूस। यह खबर आ रही है हमारे पास इस वक्त की बड़ी खबर। दिखाइए जरा। बाखमुख पर यूक्रेन की डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हाना मालियार का दावा है। यह दिखाइए। बाखमुख पर हमले के लिए रूस पेशेवर यूनिट का कर रहा है इस्तेमाल। यह इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। फिर जो जानकारी आ रही है, बाखमुख पर रूस का आर्टिलरी मिसाइल और फाइटर जेट से हमला चल रहा है। बाखमुख में रूस रिहायशी इमारत को तबाह कर रहा है। प्लीज विद द ब्रेकिंग। अवदीविका, लीमन और मरिंका में जबरदस्त अटैक चल रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यहां पर आज की सबसे बड़ी खबर। जल्द जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर सकता है रूस। ब्रेक करें। विद द विजुअल्स राहुल। एडमिरल कास्तानोव फ्रिगेट से मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। रूस ने बैरेंट सी से ईस्ट साइबेरिया सी तक वार्निंग जारी की। मिसाइल टेस्ट के लिए रशियन वॉरशिप नॉर्थ बेस की तरफ रवाना। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। बड़ी खबर। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट जल्द होने वाली है। रूस बहुत जल्द जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। पीछे जरा चेंज करिए। रूस ने के 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक वार्निंग के बाद जिरकॉन टेस्ट की अटकलें तेज हो गई हैं। एडमिरल कास्तानोव फ्रिगेट से हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का टेस्ट। रूस ने बैरेंट सी से ईस्ट साइबेरिया तक 3500 किलोमीटर के लिए वार्निंग जारी की है। सीधे में चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है जनरल सिन्हा सर। सिन्हा सर, ये जो तैयारी चल रही है इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये भी वार्निंग है? क्या ये सारी एक कड़ी में पिरो सकता हूं कि बॉर्डर पर गए फिर ये कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। देखिए निशांत जी, ये मैसेजिंग नहीं है, ये वॉर का प्रिपरेशंस का और वो शो ऑफ फोर्सेस हैं। जब आप कहते हैं सरमट की तो हाइपरसोनिक मिसाइल उसने पहले ही किया था। अब आप कह रहे हैं जर्किन क्या किया। उसके अलावा देखिए पुतिन जिस तरह से जा रहे हैं, जो खारिज करते हैं वो पूरे एनर्जेटिक हैं। आप उनको देखा होगा जब अपने वो हेप्टर से उतर रहे हैं Su-52 से, तो दौड़ते हुए उतरते हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? नेपर रिवर का जो हेडक्वार्टर्स है खेरसॉन में, इट इज बैटल फ्रंट से 7 किलोमीटर दिस साइड है, ईस्ट ऑफ नाइपर रिवर। वहाँ चले जाते हैं और देखिए किस तरह सहज तरीके से जा रहे हैं। वो वहाँ से पहुँच जाते हैं लुहांस्क में
और लुहांस्क के अंदर में, कुपियांक के अंदर आप देखेंगे जो उनका वेस्टर्न फोर्सेस हैं, जो वेस्टर्न ग्रुप है, बैटल ग्रुप है, उसके पास पहुंचते हैं। इसके पहले सदर्न ग्रुप के पास थे वो। इसके पहले मार्च में आपको याद ही है, आपने बताया, ये मारियोपोल के अंदर में वो जो गए थे वो उनका सदर्न जो मिलिट्री फोर्स बैटल ग्रुप नहीं है वो है। तो तीनों बैटल ग्रुप के साथ, और इसके पहले दिसंबर में तो हो ही आए हैं वो, जब वो पूरी क्रीमिया के ब्रिज के ऊपर में दिखाई दिए। तो उन्होंने पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर दिया है। और इसके अलावा एक बैटल ग्रुप और है जो कि वो सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, वो नॉर्दर्न बैटल ग्रुप है। सर आप जो बता रहे हैं, मैं जरा एक बार डिटेलिंग देना चाहूंगा। बी विद मी सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन आज रिक्वेस्ट करूंगा मैं। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकान दिखाइए जरा यहां पर। रफ्तार 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर 1 सेकंड में। सोचिए आप, 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा। ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर, अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर, 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। मरिंका में यूक्रेन का रूसी टैंक पर हमला दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। ब्रेक करिए। यूक्रेन ने रॉकेट से रूसी टैंक को बनाया निशाना। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन ने रूस के MLRS का कहर दिखाइए जरा। यूक्रेनी ठिकानों पर बरसा रहा है रॉकेट। ये देखिए अब आप, रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। ये देखिए, रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो जारी किया है किस तरीके से MLRS का अटैक किया गया है। ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर, स्लोवाकिया से यूक्रेन को MiG-29 की डिलीवरी पूरी विद द विजुअल्स। यूक्रेन को स्लोवाकिया से मिले हैं 13 MiG-29 40-60। 4 पहले 9 लड़ाकू विमान बाद में डिलीवर किए गए। जमीन के रास्ते यूक्रेन को पहुंचाए गए हैं MiG-29। स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री जोरोस्लाव नेट का बयान। मैं चाहूंगा टिकर में भी ब्रेकिंग को अपडेट करिए। सीधे आइए, कितना कारगर है MiG-29 आइए अब आपको दिखाते हैं। सोवियत काल का लड़ाकू विमान है MiG-29। स्लोवाकिया एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हैं MiG-29 और MiG-29 में तकनीकी खराबी का दावा है। स्लोवाकिया के मंत्री कह चुके हैं यूक्रेन के 10 से ज्यादा MiG-29 युद्ध में तबाह हो चुके हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है F-16 पर। यूक्रेन को F-16 की सप्लाई पर बड़ी खबर, ब्रेक करें। यूक्रेन को F-16 देने में लगेगा कम से कम 1.5 साल। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और सीधे मैं चलूंगा यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर। दत्ता सर, मिग्स मिलने शुरू हो चुके हैं। इसके बाद मैं एक और खबर दिखाने वाला हूं। यह युद्ध नेटो का पूरी तरीके से हो तो चुका है सर? हाँ बिल्कुल निशांत, देखिए जिस तरह से अभी मिग्स वगैरह दिए जा रहे हैं या जो टैंक्स, लेपर्ड टैंक्स की जो खेप आने वाली है, वो ये दर्शाती है कि यूक्रेन की जितनी रिसोर्सेज थी वो तकरीबन काम आ चुकी हैं। हालांकि रशिया की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। अगर आप देखें करीब 2000 से ज़्यादा टैंक उसके नष्ट हुए हैं और उसके करीब 2000 टैंक और 250 के करीब एयरक्राफ्ट उसके नष्ट हुए हैं और करीब 280 उसके हेलीकॉप्टर्स नष्ट हुए हैं। तो उसकी भी जो हालत है, सामरिक जो स्टेमिना है, वो भी गिरता हुआ जा रहा है। यूक्रेन से जंग को लेकर रूस का बहुत बड़ा दावा, ब्रेक करें। यूक्रेन में जंग लड़ रहे 7 ब्रिटिश लड़ाके मारे गए। विजुअल्स के साथ प्लीज। ड्रोन की मदद से ब्रिटिश लड़ाकों को खोजकर हमला, रूस ने कहा।
जंगल में यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ रहे थे ब्रिटिश लड़ाके। रूस पहले भी यूक्रेन में विदेशी सेना की मौजूदगी का कर चुका है दावा। विनोद सर, F-16 मिलने वाले हैं, 1.5 साल बोल रहे हैं, मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर जल्दी मिल जाएं। MiG-29 मिलना शुरू हो चुके हैं, ब्रिटेन के लड़ाके मारे जा चुके हैं, और क्या चाहिए इस युद्ध में अब? हाँ देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं निशांत के, ये तो नेटो का या अमेरिका का युद्ध है रशिया के खिलाफ, और इसमें काफ़ी एविडेंस है, इसमें कोई और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो, केवल सेबर रैटलिंग हो रही है। रशिया को भी मालूम है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बिल्कुल साफ और वाजे कर देती हैं कि भाई ये इस तरह के वहाँ के लड़ाके पाए गए हैं या ये इस तरह का इक्विपमेंट प्रोफाइल देखा गया है। तो इसमें अगर रशिया ने कोई एक्शन लेना है तो वो ले, अदरवाइज केवल अगर सेबर रेटलिंग है या केवल इट्स ए वॉर ऑफ रेटोरिक और वर्ड्स, मुझे तो लगता है वही ये देखने में आ रहा है। और रही बात, आप देखिए जो आपकी इक्विपमेंट प्रोफाइल है वो रशिया की गिरती जा रही है, इसीलिए ये बाकी बार बार ये टेस्ट किए जा रहे हैं। आपको याद होगा सन 71 की लड़ाई हमारी जब थी, जब बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो मोराल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है निशांत किसी भी युद्ध में, और पुतिन वही कर रहे हैं। अगर वो जा रहे हैं, जैसा मनीष ने बताया था कि वो जिस दिन फॉरवर्ड एरियाज में जा रहे हैं, वो वहां के जो अपने सैनिक हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। सर आप जो बता रहे हैं, लेकिन मैं एक टफ सवाल आज मनीष से जरूर पूछूंगा। मनीष, अगली खबर बहुत बड़ी है, रूस की जेलों से 17,000 कैदी गायब, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। 17,000, 35 इलाकों में 17,248 कैदियों की मौत का दावा। यूक्रेन युद्ध में 50-50 राहुल, यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए भेजे जाने का दावा। रशिया मीडिया आउटलेट मीडिया जोना की रिपोर्ट। सीधे बिग वॉल पर आइए, ये ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ सीधे बिग वॉल पर आइए, बड़ी खबर है। मारे गए 17,248 रूसी कैदी, 35 इलाकों में 17,248 रूसी कैदियों की मौत। प्लीज सायरन ऑफ कर दीजिए, जानकारी आ रही है। रूसी कैदी वैगनर ग्रुप के लिए युद्ध लड़ रहे थे। नेक्स्ट दिखाइए। 2022 में वैगनर ग्रुप ने कैदियों को रिक्रूट किया था। नेक्स्ट दिखाइए। 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के बदले सजा माफ करने का ऑफर। सीधे मैं मनीष के पास चलूंगा। मनीष, मुझे एक बात बताइए, यह पूरी खबर कितनी सत्य है? देखिए, वैगनर ग्रुप जेलों से कैदियों को रिक्रूट करता है, ये तो एक ओपन सीक्रेट है, ये सबको पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, चाहे मॉस्को में था या सेंट पीटर्सबर्ग में, यहाँ तक कि बेलगोरोद और रोस्टोव में भी बहुत सारे लोग मुझे ये कहते थे, तमाम टैक्सी ड्राइवर या शॉपकीपर, कि अभी आज की तारीख में क्राइम भी बहुत बंद हो गया। मैंने कहा क्यों? तो उनका कहना था कि कहा जाता है कि अगर आप कोई क्राइम करोगे आपको जेल भेज देंगे और फिर वहां से लड़ने के लिए भेज देंगे। तो ऐसा नहीं है, वहां के जनमानस में भी ये बातें चलती रही थी। मनीष, आप जो बता रहे हैं अंडरस्टूड। यूक्रेनी नेवी शिप पर रूस का बड़ा हमला, ब्रेक करें विद द विजुअल्स, ब्रेक करें इस खबर को। यूक्रेनी नेवी शिप पर रूस का बड़ा हमला, दिखाइए जरा। रूस ने कामिकाजी ड्रोन से किया हमला। ये विजुअल देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। यूक्रेनी नेवी शिप पर रूस का बड़ा हमला, रूस ने कामिकाजी ड्रोन से किया हमला। ये देखिए अब आप, बड़ी बात यह है कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद यह वीडियो जारी किया है। ये लाइन ऐड करें ब्रेकिंग में। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह वीडियो जारी किया। यह देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। पहली बार लेपर्ड टैंक के कॉकपिट का वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा विजुअल्स एम्बियंस के साथ। लेपर्ड टैंक में लगे मशीन गन चलाते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन को पोलैंड और स्पेन से मिले हैं लेपर्ड टैंक और जर्मनी से
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर, बाल्टिक सागर में रूसी विमान ने की नेटो एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश। इस वक्त की बड़ी खबर सिर्फ सायरन के साथ 50-50 में राहुल। जर्मनी और ब्रिटिश एयरफोर्स ने किया रूसी जेट को इंटरसेप्ट। 2 रूसी Su-27 विमानों को इंटरसेप्ट किया गया। रूसी विमान अक्सर करते हैं घुसपैठ की कोशिश, नेटो पायलट ने कहा। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। बाल्टिक सी में बिग बैटल, 2 रूसी Su-27 विमान नेटो एयरस्पेस के नजदीक दिखे हैं। दिखाइए जरा। एक IL-20 जासूसी विमान भी बाल्टिक सागर में दिखा। ब्रिटिश टाइफून जर्मन 71 रिफ्टोटेन विंग्स के ने इंटरसेप्ट किया। ब्रिटिश विमान के बेहद नजदीक पहुंचा था रूसी जेट। सीधे चलिए, जल सिन्हा मेरे साथ है। सिन्हा सर, क्या इसका ताल्लुक उस एक्सरसाइज से है जो थोड़ी देर पहले मैं थोड़ी देर बाद में अभी दिखाने वाला हूं, स्वीडन में जो एक्सरसाइज चल रही है? एब्सोल्युटली। देखिए, स्वीडन में बहुत बड़ी एक्सरसाइज चल रही है और शायद इस सदी की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइजेज हैं। 26,000 ट्रुप्स हैं, 13 देश हैं, उसमें पूरे नॉर्डिक जो स्टेट्स हैं और बाल्टिक स्टेट्स के अलावा जो ईस्टर्न। सिन्हा सर, अगर आप मुझे अनुमति दे, पहले मैं वो खबर भी दिखा देता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं सीधे उस खबर के साथ। सिन्हा सर, जिस एक्सरसाइज का जिक्र कर रहे हैं, एक बार मैं आपको वो भी दिखाता हूं, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। राहुल, रूसी बॉर्डर के नजदीक सबसे बड़ी वॉर ड्रिल का आगाज। दिखाइए जरा विजुअल्स। स्वीडन में 14 देशों की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस की सेना वॉर ड्रिल का हिस्सा। एम्बियंस अब करेगा इसका, एम्बियंस, नेचुरल एम्बियंस भी बहुत अच्छा है इसका। 26,000 से ज्यादा सैनिक वॉर ड्रिल में लेंगे हिस्सा। रूसी बॉर्डर के नजदीक 25 साल में सबसे बड़ी वॉर ड्रिल। और इस खबर के साथ अगली खबर पर आई है। इसके बाद एक और खबर मैं दिखा रहा हूं। स्वीडन वॉर ड्रिल में यूक्रेनी सेना की दहाड़। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन की सेना भी ऑरोरा 23 वॉर ड्रिल में शामिल। रूस से युद्ध के बीच 14 देशों के साथ यूक्रेन कर रहा है युद्ध अभ्यास। ये तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों शॉट लेकर आई है और मैं सीधे चलूंगा जल सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए निशांत, ये मेजर जो इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और ये कहां हो रहा है? गॉटलैंड है स्वीडन की जो आइलैंड है और जो मेन लैंड है स्वीडन का। स्वीडन अभी नाटो ज्वाइन नहीं किया है, मगर स्वीडन और इसके अलावा आपने बता ही दिया यूक्रेन के भी फोर्सेस वहां पर हैं। तो 13 देशों के अंदर में जो 11 हैं वो तो नेटोज हैं और उसके साथ 2 ऐसे हैं जो नेटो को ज्वाइन करने की मनसा रखते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया, और देखिए 24 दिन की एक्सरसाइज है, ये छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं है, ये 24 दिन है। ये चल पड़ा है, कल से ही चल पड़ा है और 11 मई तक चलेगा। और जब मैं इसको बड़े ध्यान से इसको मैं फॉलो कर रहा था, तो मैं जब इनका ये देखा और इनका पढ़ा हूँ पूरे डॉक्यूमेंट को, तो जो मुझे लगता है कि बेसिकली वो डिपेंड कर रहे हैं फाइटर, हैप्टर या एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो जगह जगह बेसों से उड़ रही हैं और उन्हें क्या सीन रखा है। सर, एक बार मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, आप जो बता रहे हैं ना सर, एक बार दिखाते हैं। आइए जरा यहां पर ये जो एक्सरसाइज चल रही है इसमें क्या क्या? राहुल, मैं चाहूंगा इसको बगल में अगर संभव हो तो वो जो बड़े इंपैक्टफुल विजुअल्स हैं उसके साथ लीजिएगा। आइए जरा सीधे प्ले ऑन करते हैं इसको। यहां पर स्वीडन की वर्ल्ड वॉर की तैयारी से समझा जाए, ध्यान से देखिए। ब्रिटेन इसमें है, फ्रांस इसमें है, जर्मनी इसमें है। ग्राफिक प्ले ऑन करिए इसको जरा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, फिर इसके साथ पोलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, यूक्रेन। अपने पास सैनिक नहीं है, वॉर ड्रिल कर रही है, इनकी अपनी ड्रिल सिखाया जा रहा है इनको। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, अमेरिका। अब देखिए इसमें 26,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। जमीन, आसमान, समंदर में युद्ध अभ्यास चल रहा है। टैंक्स, मिसाइल, आर्टिलरी यूनिट्स वॉर ड्रिल का हिस्सा है। लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट प्लेन से युद्ध अभ्यास है। 25 दिनों तक चलेगा 14 देशों का युद्ध अभ्यास। रूस, चीन का अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप। विजुअल्स के साथ कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव के लिए अमेरिका जिम्मेदार। कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिकी सैनिक गतिविधियों से बड़ी टेंशन। इस सब के बीच में आज की एक बहुत बड़ी खबर जिसके लिए मैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास आने वाला हूं।
सोचिए अगर चीन की पुलिस अमेरिका में पकड़ी जाए। हैरानी हुई ना आपको? ध्यान से देखिएगा खबर। अमेरिका में चीन की बड़ी साजिश का खुलासा। ब्रेक करिए। न्यूयॉर्क में चीन के सीक्रेट पुलिसकर्मी गिरफ्तार विद द विजुअल्स। चाइना टाउन में गैर कानूनी चाइनीज पुलिस स्टेशन बनाने का आरोप। चीन की सरकार तक खुफिया जानकारी पहुंचाने का आरोप। चीन के 44 नागरिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, और मैं चाहूंगा नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। अमेरिका में चीन का पुलिस स्टेशन, सोचिए, सोच के भी हैरानी होती है। अमेरिका में चीन का पुलिस स्टेशन। न्यूयॉर्क में सीक्रेट पुलिस स्टेशन बनाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नंबर 1, चाइना टाउन इलाके में गैर कानूनी पुलिस स्टेशन चला रहे थे। नेक्स्ट दिखाइए। FBI से जानकारी छिपाकर पुलिस स्टेशन चलाने का आरोप। नेक्स्ट दिखाइए, फिर दिखाइए। चीनी की सरकार की खुफिया जानकारी पहुंचाने का भी आरोप। क्या हो रहा है ये? चीन के 44 नागरिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। जल उठा सूडान, हालात बहुत खराब है। सीधे प्ले ऑन करिए। पहली बड़ी खबर, सूडान में नॉन स्टॉप 4 दिन से सेना और RSF के बीच हिंसा जारी। दिखाइए जरा विजुअल्स। सायरन। खार्तूम में सूडानी सेना सूडानी सेना का RSF के गोदाम पर बड़ा हमला। ये देखिए अब आप, एम्बुलेंस अब करेगा इसका। RSF के मिलिशिया से संबंधित गोदाम को उड़ाया। संघर्ष में अब तक 200 लोगों की मौत, 1800 जख्मी। ये देखिए तस्वीरें अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। सूडान की राजधानी खार्तूम में सुना गया जबरदस्त धमाका विद द विजुअल्स। खार्तूम में सूडान के एयरफोर्स का हवाई हमला जारी है। ट्रेनिंग सेंटर और वेपन डिपो को बनाया जा रहा है निशाना। यह है सूडान की राजधानी खार्तूम। इसके बाद एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे दिखाइए अगली खबर। सूडान की सड़कों पर जारी है संघर्ष। दिखाइए जरा विजुअल्स। सूडान आर्मी राजधानी के कई इलाकों पर कर रही है कंट्रोल। तस्वीरें देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइए। सीधे मैं चलूंगा एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, योर टेक। ये कितना अफेक्ट करने वाला है अफ्रीका के तीसरा सबसे बड़ा देश? सर 5 साल में आपका राजदूत था सूडान में, एंड आई एम ट्राइंग सर। मैं बहुत प्यार करता था इस देश से। दे लव मी, आई लव देम। हुआ क्या था सर, इस देश को आजाद हुए 67 ईयर्स हुए हैं, 50 साल से ज्यादा गृह युद्ध उन्होंने ऐसे लड़ा था। दक्षिण के लोग काफिर हैं, नॉर्थ के लोग इस्लामिक हैं। लड़ा था प्राइवेट मिलिशिया को लेके, भाई पैसा लूटो, जो चाहिए वहां से लो, तनख्वाह हम नहीं देंगे, औरतों को उठा लो, बच्चों को उठा लो। लेकिन फिर साउथ को आजादी मिली क्योंकि सूडानीज आर्मी टूट चुकी थी। दारफूर में भी एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो गया था, और ये दोनों जनरल जो हैं सूडानीज आर्मी के चीफ, और जो जानजावीद, जिसे आप रैपिड रिस्पांस फोर्स कहते हैं, उसको हम जानजावीद कहते थे, मैन ऑन हॉर्स। दारफूर में भी आतंक मचाया था इन दोनों ने कि क्या करते थे, फिर इनकी फौज जाके औरतों को बलात्कार करते, बच्चों को उठा लाते थे, लूटते थे, तनख्वाह मिलती नहीं थी। फिर जब उमर बशीर सूडान के राष्ट्रपति थे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको इंडाइट किया। ये दोनों जनरल डर गए कि हम तो समर्थक थे बशीर के, हम पर भी होगा। बशीर को बाहर निकाल दिया, मिल के सरकार बनाई, लेकिन अब फूट पड़ गई है सर। बेसिकली जो पैरामिलिट्री है, अरब पैरामिलिट्री है, आर्मी अरब आर्मी है, आपस में लड़ रहे हैं। लड़ किस लिए रहे हैं? सूडान के तेल के लिए, सूडान के सोने के लिए। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स वाज किल्ड दिस मॉर्निंग सर। My condolences to him, sir, to his family, sir. I feel very sad about it. सूडान हिंसा में फंसे 31 भारतीय, ये जानकारी आ रही है। कर्नाटक के कम से कम 31 आदिवासी सूडानी शहर आल फशेर में फंसे हुए हैं। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, कर्नाटक के दावड़गेरे निवासी के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया। इस सब के बीच में सीधे आई अगली बड़ी खबर की ओर। सूडान में अमेरिकी एम्बेसी की गाड़ियों पर हमला। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। सूडान पैरामिलिट्री फोर्स ने किया यूएस एम्बेसी की गाड़ियों पर हमला। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने सूडान को दी वार्निंग।
सूडान के आरएसएफ लीडर दगालो से ब्लिंकन ने की बात। अमेरिका ने सूडान के आर्मी जनरल अल बुरहान से भी की बात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। सूडान में 4 दिन से नॉन स्टॉप टेंशन जारी। ब्रेक करें विद द विजुअल। सूडान की राजधानी खार्तूम की सड़कों पर दिखे टैंक। अर्धसैनिक बल के खिलाफ सेना कर रही है टैंक का इस्तेमाल। ये देखिए, सूडान की सड़कों पर टैंक दिखाई दे रहे हैं। सबके बीच में एक और बड़ी खबर। सूडान की राजधानी खार्तूम में दिखे दर्जनों हेलीकॉप्टर। खार्तूम में हेलीकॉप्टर से की जा रही है निगरानी। खार्तूम में एयर स्ट्राइक के बाद दहशत में आम नागरिक। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सर, दीपक सर, इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि एंटनी ब्लिंकन ने धमकी दी है, इनको वार्निंग दी है। किसको वार्निंग दे रहा है? क्या होगा इस वार्निंग से? ये आपस में लड़ रहे हैं, कोई परवाह करता है वहां अमेरिका की? हमारी एम्बेसी बिल्कुल अमेरिकन एम्बेसी के पास है, एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है। जब मैं वहां था तब भी हमला हुआ था सर, यही झंझावीर लोगों ने हमला किया था। वी सॉ इट। अमेरिकन तो छुप गए थे, हम बाहर सड़क पे खड़े थे। भारतीय को कोई तंग नहीं करता। हमारे जो नागरिक हैं जो फंसे हुए हैं वो वापस आएंगे सुरक्षित। और ये वार्निंग देने से कुछ नहीं होने वाला। सूडान बहुत बुरी हालत में है सर। इन्फ्लेशन इज 200-300%। फूड स्टफ अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है। लोग भूखे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। पैरामिलिट्रीज के पास पैसे नहीं है, उनको तनख्वाह नहीं मिलती, वो लूट मार में लगे हुए हैं। फौज भी यही कर रही है सर। अब सब इतने साल तक एक कहावत है कि जब मोहब्बत दुश्मनी में बदल जाती है तो फिर जो है उसका कोई अंत नहीं होता। इन दोनों जनरल की मोहब्बत दुश्मनी में बदल गई है। आई नो देम बोथ। मुझसे कहा गया है स्पीक टू देम, आस्क देम टू शट अप। क्या बोलूं उनको सर? सूडान में यूरोपीय यूनियन के राजदूत पर भी हमला हुआ है। दिखाइए जरा। घर में घुसकर ईयू एम्बेसडर पर किया गया हमला। हमलावरों के बारे में यूरोपीय संघ ने जानकारी नहीं दी। हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं सूडान से। फ्रांस में पेंशन रिफॉर्म बिल पर नॉन स्टॉप विरोध। दिखाइए जरा विजुअल। हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़े टीयर गैस। ये देखिए तस्वीरें अब आप। पेरिस में आमने सामने प्रदर्शनकारी और पुलिस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांस में विवादित रिटायरमेंट कानून पर कोर्ट की मोहर। दिखाइए जरा विजुअल्स। कोर्ट के फैसले के बाद पेरिस समेत 200 शहरों में हिंसा। विरोध कर रहे करीब 150 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। सिटी सेंटर पहुंचने की कोशिश में थे प्रदर्शनकारी। अगली खबर देखिए। पेरिस में बाल बाल बचे पुलिस कमिश्नर। दिखाइए जरा। मैक्रों के भाषण के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कमिश्नर की कार पर किया हमला। मैक्रों के भाषण के बाद और आक्रोश में हुई जनता।